अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज के इस वीलॉग के अंदर आपके साथ छः छोटी और बड़ी खबरें जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। इनमें से चार खबरें इंतहाई अहम हैं, इसलिए वीलॉग पूरा देखिएगा। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो भी दे देता हूं कि नाजरीन, सबसे पहली खबर जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्लियामेंट की सबसे बड़ी सियासी जमात बन चुकी है। इस तरह ये तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। फिर नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शंस के मामलात में कब मदाखलत करेगी, ये आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी खालिद ईसा साहब ने बता दिया। इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर की जाएंगी। तीसरी बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जजिस की मरात और पेंशन जो है उसके हवाले से जो नोटिफिकेशन था उसको रोकने का हुक्म जारी कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया। इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर की जाएंगी। चौथी बड़ी खबर है, 1979 में जुल्फकार भुट्टो को फांसी दे दी गई थी। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस का फैसला अनाउंस होने जा रहा है। क्या फैसला मुतवक्के है, ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। अकबर एस बाबर ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को चैलेंज कर दिया। इसके क्या नताइज होंगे और इसके साथ साथ सदर आसिफ अली जरदारी को कितने वोट मिलेंगे बतौर सदर के इलेक्शंस के लिए, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाजरीन, वीलॉग इंतहाई अहम है, इसको पूरा मुकम्मल लाजमी देखिएगा। लेकिन सबसे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मैं अपना बाकायदा वीलॉग का आगाज करूं। फौरी तौर के ऊपर चैनल पे जाएं और इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी तरफ से आइंदा आने वाली जो खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करूं तो फौरी तौर पर आप तक पहुंच सकें। अब नाजरीन, इसके बाद बाकायदा वीलॉग का आगाज करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पार्लियामान की सबसे बड़ी सियासी जमात बन चुकी है। कैसे? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल जो फैसला दिया था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह लें या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को जो मखसूस नशिस्तें अलॉट करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई थी और साथ ही ये हुक्म जारी किया गया था कि ये नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को जो है वो तकसीम कर दी जाएं। और आज इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दीगर सियासी जमातों को जो मेम्बरान की अलॉटमेंट थी वो कर दी गई। अब उनके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लियामान में मजमूई तौर पर 123 नशिस्तें हो चुकी हैं। अब इनमें से आपकी तफसीलात मजीद बता दूं, 75 नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शंस के दौरान जीती। 9 आज़ाद उम्मीदवार उसमें शामिल हो गए। 34 खवातीन की मखसूस नशिस्तें, जबकि 5 अकलियतों की मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को मिली, जिसके बाद वो सबसे बड़ी सियासी जमात पार्लियामान के अंदर बन चुकी है। उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पीटीआई कह लें, 82 अरकान ने इलेक्शन जीता। 82 अरकान ने आज़ाद उम्मीदवारों के तौर के ऊपर इलेक्शन जीता, फिर वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 73 लोगों ने इलेक्शन जीता और 54 जो है वो मखसूस नशिस्तें जो है उनको मिली हैं। 54 खवातीन की और 16 अकलियतों की नशिस्तें इन्हें दी गई हैं। और इसके बाद नाज़रीन, एमक्यूएम 17 सीटों पर इलेक्शन जीती, 4 खवातीन और 1 मखसूस अकलियती नशिस्त इन्हें दी गई है। जेयूआई 6 सीटें जीती, 4 खवातीन और 1 मखसूस नशिस्त इन्हें दी गई। इस्तेहकाम पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इस्तेहकाम पार्टी जो है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 4 सीटें इंतखाबात में जीती, 3 उन्हें जनरल जो है वो खवातीन की मिल गई और 1 उन्हें मखसूस नशिस्त मिल गई। 8 आज़ाद अरकान हैं जो कि असम्बली में अभी भी हैं, किसी भी सियासी जमात को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। और उसके बाद 1 हल्के में जो है वो इंतखाबात नहीं करवाए गए। अब नाज़रीन, इसके बाद दूसरी बड़ी खबर आपके साथ शेयर करूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी खालिद ईसा ने आज एक PP7 ज़ियारत के इलेक्शंस का केस था बुलंद के ऊपर। इस केस का कुछ बैकग्राउंड यूँ था कि खलीलुर रहमान साहब इलेक्शन जो थे वो इब्तदाई वोटिंग के अंदर जीत गए, लेकिन जो कि JUI के उम्मीदवार थे, उनके मुखालिफ फरीक नूर मोहम्मद जो कि मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में इस नताइज को चैलेंज किया। इलेक्शन कमीशन ने 11 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा इंतखाबात का हुक्म दे दिया।
अब ये नताइज चैलेंज क्यों किए गए थे, उसकी वजह ये बताई गई थी कि इन 11 पोलिंग स्टेशनों पर मारधाड़ हुई, एक शख्स कत्ल हुआ, फायरिंग हुई, पोलिंग रुकी, बैलेट पेपर्स की जो सीलें थी वो टूटी हुई मिली। तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने इन पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाबात का हुक्म दे दिया। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन का हुक्म आ गया तो उसके बाद खलीलुर रहमान साहब ने इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इकरार दिया कि जनाब इंतखाबी जो मामलात हैं वो बड़े वाजे हैं कि जनाब सीलें टूटी हैं, वहाँ पर बैलेट बॉक्स हैं उन्हें तोड़ा गया, वहाँ पर झगड़े हुए, एक शख्स कत्ल हो गया, 2 FIRs दर्ज कर ली गई, इसलिए इलेक्शन करवा लिए जाएं। तो तब दोबारा इलेक्शंस हुए तो इसमें जो मुखालिफ उम्मीदवार थे नून लीग के, वो 2888 वोटों से इलेक्शन जीत गए। अब इस मौके के ऊपर जो खलीलुर रहमान JUIFA के उम्मीदवार थे, उनके वकील ने अदालत के अंदर भरपूर कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मुदाखलत करे। तो चीफ जस्टिस काजी फायजा ने उन्हें बारहा ये बात बताई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। हाँ, आप हमें बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने जहां पर किसी कानून की या आइन की खिलाफ वर्जी की है, अगर आप हमें ये बात साबित कर दें तो फिर हम उसके बाद जो है वो लाजमी मुदाखलत करेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन को आज़ादाना काम करने दिया जाएगा, उसके काम के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे। अब नाज़रीन, ये एक मैसेज भी समझा जा सकता है कि चीफ जस्टिस काजी फैसला ने जो हर तरफ कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन का नोटिस नहीं ले रही, इलेक्शन में के मामलात में मुदाखलत नहीं कर रही, फॉर्म 45 आ गए, फॉर्म 47 आ गए, एक मुल्क के अंदर शोर होगा मचाया जा रहा है, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैसला ने बड़ा वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया कि जो शख्स इल्जाम लगा रहे हैं वो लगाते रहें, लेकिन जब तक आप किसी आइन की खिलाफ वर्जी की या कानून की खिलाफ वर्जी की और शवाहिद के साथ आप बात नहीं करेंगे, आप मुकदमे को अदालत में नहीं लेकर आएंगे, तब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी भी इलेक्शंस में, किसी भी इंतखाबी मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं करेगी। अब इस मामले पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी एक ऑब्जर्वेशन दी जो कि इंतहाई अहम है। उन्होंने खलीलुर रहमान के जो वकील थे उनसे इस्तफसार किया, क्या आप कह रहे हैं कि इन 11 पोलिंग स्टेशन के अंदर धांधली हुई है, जिस पर उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ। तो फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा फिर इस मामले के लिए आपको इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा और अपनी धांधली के जो मौकफ है इसे वहां साबित करना पड़ेगा। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस में हुक्म दिया कि जो नूर मोहम्मद साहब है उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया जाए और जो खलीलुर रहमान है उनकी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दी। अब इसके बाद नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और अहम मुकदमा आया। किस्सा कुछ यूं है कि 2012 में लाहौर हाई कोर्ट की जो एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी थी जो कि जजेस के ऊपर ही मुश्तमिल होती है, उन्होंने हाई कोर्ट के स्टाफ और मातहत अदलिया के जजेस के लिए ये नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये कानून बना दिया कि इन्हें जब पेंशन दी जाएगी तो उसके साथ जो अलाउंसेस इन्हें सर्विस के दौरान मिलते हैं उन अलाउंसेस को भी पेंशन में ऐड कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से इन जजेस की और लाहौर हाई कोर्ट के मुलाजमीन की मराद जो है वो ऑलमोस्ट डबल जो थी वो हो जानी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ ये मुकदमा जिसके ऊपर पंजाब हुकूमत ने एतराज़ किया, उनका मौक़िफ़ ये था कि इससे तो जो पेंशन के अखराजात हैं मातहत अदलिया के जजेस के और हाई कोर्ट मुलाजमीन के वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगे। तो जब उन्होंने एतराज़ कर दिया और साथ ये कह दिया कि लाहौर हाई कोर्ट को खुद से ये इख्तियार नहीं है कि अपनी तनख्वाहें बढ़ाते जाएं, हाँ उनका इख्तियार ये ज़रूर है कि जो उन्हें बजट दिया जाता है उसके अंदर जो चाहे मर्जी करें उन्हें पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि खुद ही बैठे बैठे अपनी तनख्वाहें बढ़ा लें, अपनी मराद बढ़ा लें। अब इस मामले को कुछ जजेस ने जो कि मातहत अदलिया के जजेस थे, जिसमें सेशन जजेस, सिविल जजेस वगैरह आते हैं, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में ही चैलेंज कर दिया। अब लाहौर हाई कोर्ट ने अपने नोटिफिकेशन के अगेंस्ट तो नहीं जाना था, लाहौर हाई कोर्ट ने उसके ऊपर ये फैसला दे दिया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी का जो नोटिफिकेशन था वो दुरुस्त था और साथ ही उसके ऊपर अमल दरामद भी लगा दिया। यानी पंजाब हुकूमत से के ऊपर ये प्रेशर आने लगा कि जनाब इस मामले के ऊपर अमल दरामद किया जाए। अब पंजाब हुकूमत ने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा, जस्टिस मुसर्रत हलाली और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल 3 रुकनी खसूसी बेंच ने समाअत की और सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली वो नोटिफिकेशन और लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको मुअत्तल कर दिया और उस मामले को लार्जर बेंच में समाअत के लिए भिजवा दिया और साथ ही ये भी ऑर्डर कर दिया कि ये मामला अब ईद के बाद दोबारा सुना जाएगा। अब नाज़रीन, इसके बाद आते हैं चौथी बड़ी खबर में। चौथी खबर तरह वाकई वैसे भी बड़ी है, वोटर रेफरेंस के हवाले से, उसका अहवाल मैं आपके साथ एंड में शेयर करूंगा।
नाज़रीन, इत्तलात ये है कि सदर आसिफ अली जरदारी के ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग नून ने, इत्तेहाद ने अपना जो है वो होमवर्क मुकम्मल कर लिया है और तवक्को ये की जा रही है कि आसिफ अली जरदारी को सदर के इलेक्शन के अंदर 345 वोट मिलेंगे, जो कि बड़ा वाज़ेह है कि वो इन 345 वोट मिलने के बाद वो सदर मुंतखब हो जाएंगे। अब नाज़रीन, उसके अलावा एक और भी आपको बताता चलूँ, अकबर एस बाबर ने इस मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया है। मौक़िफ़ उन्होंने एक मरतबा फिर अपनाया, वही अपनाया है कि इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए, वोटर्स को वोट डालने नहीं दिया गया। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन इस मरतबा जो हैं वो बेहतर अंदाज से मुनक़िद किए गए हैं। तो इस मरतबा शायद अकबर एस बाबर के हक़ में फैसला ना आए, बल्कि फैसला तहरीक इंसाफ के हक़ में आने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जैसे पहले इलेक्शंस करवाए गए थे, वो तो बिल्कुल एक पेपर वर्क किया गया था, लेकिन अमली तौर के ऊपर इलेक्शंस का इनेकाद नहीं किया गया था। तो इस वजह से बल्ले का निशान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ से चला गया और तहरीक इंसाफ को इलेक्शंस में भी भारी नुकसान उठाना पड़ा, मखसूस नशिस्तें भी चली गई। लेकिन अब तहरीक इंसाफ ने प्रॉपर कानून के मुताबिक रास्ता अपनाया है, इसलिए मेरा ये मौक़िफ़ है कि इस मामले में इस मरतबा अकबर एस बाबर को शर्मिंदगी होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर एतराज़ात जो हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। अब नाज़रीन, आते हैं सबसे बड़ी खबर के ऊपर, वो है भुट्टो रेफरेंस केस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 1979 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा सुनाई। उसके बाद से ये इशू उठा कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो फांसी की सज़ा सुनाई गई है वो आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो इस बेंच में शामिल जजेस थे, उन्होंने जस्टिस सज्जाद अली शाह, उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया चौधरी मोहम्मद इफ्तिखार को, जिसमें उन्होंने ये तस्लीम किया कि हम पर बहुत दबाव था। फिर अब उस मामले के बाद जब 2011 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, तो उन्होंने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, उस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उनके दौर के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक रेफरेंस भेज दिया और उस रेफरेंस के अंदर बुनियादी तौर पर 4 सवालात जो थे वो पूछे गए। सबसे पहला सवाल जो 5 सवालात पूछे गए। सबसे पहला सवाल ये पूछा गया कि क्या जो भुट्टो ट्रायल था वो आइन और कानून के या में दिए गए बुनियादी हकूक के मुताबिक था? क्या भुट्टो फैसला अदालती नज़ीर के तौर पर इस्तेमाल होगा? अगर नहीं इस्तेमाल होगा तो इसके नताइज क्या होंगे? फिर ये भी सवाल पूछा गया कि सज़ाए मौत का फैसला सुना, भुट्टो को सज़ाए मौत देना मुनसिफाना फैसला था, कुरानी अहकामात के मुताबिक था। फिर आखिरी सवाल ये पूछा गया क्या भुट्टो केस के अंदर इतने शवाहिद और गवाहान थे कि भुट्टो को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा सुना दी जाती। अब इस मामले ये रेफरेंस जब 2011 में आया तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने 2 जनवरी 2012 को 11 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया, लेकिन अल्टीमेटली वो कोई फैसला नहीं कर पाए। फिर किसी भी चीफ जस्टिस में ये हिम्मत नहीं हुई कि वो इस मुकदमे का फैसला करें। मुकदमा 12 साल तक अदालतों में रुलता रहा। हालांकि जो सदारती रेफरेंसेस होते हैं उनके ऊपर अदालतें फौरी तौर पर अपनी राय देती हैं, लेकिन इस मामले के ऊपर हर चीफ जस्टिस ने इस रेफरेंस को नज़रअंदाज किया। अल्टीमेटली जनाब चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब, जिनके बारे में ये मशहूर है कि उनकी जिस भी मुकदमे के बारे में कहा जाए वो नॉर्मली लगा लेते हैं, उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के मुकदमे का भी फैसला दिया, इलेक्शंस करवाने के हवाले से भी फैसला दिया, जो कि मुश्किल मुकदमात थे। अब उन्होंने भुट्टो के केस जो कि पेंडिंग थे गरसे के साथ, उसको भी समाअत के लिए मुकर्रर किया। सबसे पहली समाअत 12 दिसंबर 2023 को हुई। 9 रुकनी लार्जर बेंच उन्होंने बनाया। बेंच ने मजमूई तौर पर 7 समातें की। रजा रब्बानी, मंजूर मलिक, फारूक एच नायक और अहमद रजा कसूरी ने इस दौरान दलाइल दिए और 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला महफूज कर लिया। अब कल ये एक बहुत बड़ा फैसला है, तारीखी फैसला है, जो कि और कुछ ना भी हो तो इसके पाकिस्तान की तारीख के ऊपर बहुत ज़्यादा असरात होंगे। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस के अंदर ये चीज़ करार दे सकती है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जिन शवाहिद और गवाहान की बुनियाद के ऊपर फांसी की सज़ा सुनाई गई, वो शवाहिद और गवाहान नाकाफ़ी थे। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला दे देती है तो यकीनन सियासत के अंदर एक बोचाल आएगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसका सियासी तौर पर फ़ायदा होगा। नाज़रीन, ये था आज का वीलॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। अपनी आराह से के हवाले से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके साथ साथ वीलॉग को शेयर करना और इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।